नाजरीन, आप आजकल जानते हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो सहाफ़ियों के हत्थे चढ़े हुए हैं। आए दिन कभी उधर से कोई ना कोई बात इनके खिलाफ आती है और कभी इधर से ये फिर उसका रिप्लाई देते हैं। इसी बात को लेकर मशहूर सहाफ़ी मंसूर अली ने इमरान रियाज को भी और इंजीनियर साहब को भी मशवरा दिया कि आप लोग एक दूसरे पर जो गोलाबारी कर रहे हैं ये बंद करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और अगर आप लोग एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं तो मैं आप दोनों की बात जो है वो करवाता हूँ। इस सिलसिले में इंजीनियर साहब ने मंसूर अली साहब को क्या जवाब दिया, आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बारे में मजीद बात करेंगे। इस पूरी डिस्कशन के अंदर ना जो मैंने थोड़ी बहुत ही कहूँगा, क्योंकि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो वीडियो और वीडियो का जवाब जो है वो काम चल रहा है इस वक्त हर जगह से। एक बम यहाँ से आता है, दूसरा वहाँ से आता है, तीसरा यहाँ से आता है, ये सिलसिला चल रहा है। मैं इस पूरी गुफ्तगू के अंदर इंजीनियर अली मिर्जा, इमरान रियाज खान, आफ्ताब इकबाल साहब, आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप तीनों प्लीज सीज फायर कर दें, क्योंकि आपकी इस डिस्कशन का, इस बहस का कोई हासिल उसूल नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई वांट कि ये चीज जो है वो खत्म हो, बिल्कुल खत्म हो। और मैं तीनों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के अंदर अगर मैं आप लोगों के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूं, मैं एंड स्पेसिफिकली इमरान रियाज एंड इंजीनियर अली मिर्जा, मैं आप दोनों से मुखातिब हूं। आप दोनों के साथ आप जानते हैं मेरा बहुत अच्छा एक पर्सनल और रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप है। मैं देख रहा था, मुझे ये भी पता लगा जनाब दोनों जो है वो एक दूसरे को मुबाहिसे का चैलेंज दे रहे थे, वो कि जी मैंने चैलेंज दे दिया वगैरह, मैंने चैलेंज ले लिया, ये मेरे सवाल है, मेरे सवालों के जवाब दें। यार अगर तो आपको इतनी जोर से ये कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के ना वो करवा लेता हूँ आपस में, और मैं अंपायर बन जाता हूँ, ठीक है, या न्यूट्रल अंपायर जिनको जिनको खान साहब कहते हैं ना न्यूट्रल जानवर होता है, तो मैं आप लोगों के लिए अंपायर या रेफरी बन जाता हूं। लेकिन बेहतर यह है, इसकी इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर यह है कि प्लीज स्टॉप इट नाउ। मंसूर अली खान साहब जो पाकिस्तान के इस वक्त टॉप के 5 सहाफियों में आते हैं अपनी व्यूअरशिप के एतबार से, और बड़ा अनबाइस्ड एनालिसिस करते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। उनके साथ मेरी एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड हुई थी जब पिछली दफा मेरे खिलाफ एक सियासी जमात ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई साल पुराना क्लिप काट के अपलोड किया था। तो वो यहां झेलम शहर आए थे और उनके चैनल के ऊपर सबसे पॉपुलर वीडियो जो है वो मेरे साथ जो पॉडकास्ट हुई थी वो है। दूसरे नंबर पे कैदी नंबर 804 वाली वीडियो है, और तीसरे नंबर पे इमरान रियाज साहब जब ताजा छूट के आए थे, उनकी वो इयादत के लिए वहां गए थे, वो वीडियो है। जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 8 से 2 हफ्ते पहले, तो मैंने पिछले वीक इसके ऊपर तफसीलन वीडियो रिकॉर्ड करवा दी थी, और मैंने कहा था कि मैं अब इसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू नहीं करूंगा, और आज भी कोई इरादा नहीं है गुफ्तगू करने का। ये एक ऑफर आई है तो मैं उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, इसलिए अनाउंसमेंट करना ऑफिशियली जरूरी था। वो तफसीलन जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि ये कभी भी मेरे साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी वीडियो इतनी जानदार थी, हकायक पर मबनी थी, कि उसके बाद जिस तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं ना ज़लज़ले के, वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब के भी क्लिप्स आ रहे हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के भी, और जो उनके साथ बाकी हमायती हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने झूठ को छुपाना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन्होंने समझा था कि मैं कोई ISPR हूं या मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग हूं। भाई इस तरह तो नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत हक को बड़ी ईमानदारी से अल्लाह की रजा की खातिर लॉन्च किया है, किसी का डर किए बगैर। तो मैंने तो चुप नहीं बैठना था। तो अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए कि मैं फलां चीज लीक कर दूंगा। तो मैंने तो भाई कहा कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें। पहले उस पर डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर। देखो कितना मैं दलेर आदमी हूं। मैं कहता हूं कुटो केड़ी ऐश है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारी पूरी जमात फेल हो गई है एक बंदे के सामने। जो जमात एस्टेब्लिशमेंट के काबू नहीं आई, जो पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आई, जो मौलाना फजलुर रहमान के काबू नहीं आई, जो नून लीग के काबू नहीं आई, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, मेरी वजह से उनका रगड़ा निकल गया। बेवकूफी तुम्हारी थी। तुमने 7 महीने पुरानी वीडियो को 26 नवंबर के बाद फिट करके 5 झूठ बोले और मैंने 5 साबित किया कि सब के सब गलत हैं।
अब इसके पास भागने का रास्ता नहीं था। जिस तरह जादूगरों को यह पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, फौरन सजदे में गिर पड़े। इसको भी पता चल गया था, या तो यह था कि यह तौबा कर लेता या फिरौन की तरह अकड़ जाता। लेकिन जाहिर है ये मुसलमान है, हम इसको वो उस तरह की मिसाल नहीं दे रहे, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये अकड़ गया, इसने अगला व्लॉग किया, फिर इससे बैकलैश आया, फिर अगला किया। ये मुझे इसलिए पता है कि इसको जो समझाने वाले हैं वो पैरेलल में मुझसे भी राब्ते में थे। मैं उनके नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है कि इस तरह नाम जाहिर किए जाए तो फिर वो मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाती है। और मुझे कहते अली भाई आप सब्र करें, इसको समझा लेंगे, ये माजरत कर लेगा। माजरत उसने कहां से करनी थी, करते 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 फिर धमकियों पे उतर आया। फिर कहना शुरू हो गया कि 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आके बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, इसको मैंने भागने नहीं देना। हाँ, मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉन्ट करेंगी और तुम्हारे बड़ों को। जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उसमें भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन, दोनों टॉपिक्स रख लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। वैसे मैंने उन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवाए हैं, वो भी सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन हम इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। तुमने शरायत रखी थी, मैंने मान ली। जो जो तुम टॉपिक कहते हो, अपने सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे कर लो, सारे उलमा जो कहते हैं 200 मौलवी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी साथ मिला लो, पूरी तैयारी कर लो, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट इससे होगा, और मैं ये वादा करता हूं मैं मुकरूंगा नहीं। उसी एक मजलिस में तुम्हारे जो इतराजात हैं पुराने वाले, हालांकि तुमको कोई नहीं बनता, सबको पता चल रहा है कि ये भागने के लिए कर रहा है, मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूं। अब मुझे बताइए गुंजाइश रहेगी है? कोई रहेगी गुंजाइश? इसके बाद भी अगर ये भागता है तो समझ लें कि गालविश कोई हो रहा है। वैसे तो समझ आ गई है, मैंने तो अपलोडिंग डेट्स बता दी है, एक एक बात का जवाब दे दिया है, पीछे कोई चीज बाकी नहीं है। इसने गलत जगह हाथ डाला है। वो हमारे साफी दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि लगता है इस दफा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। हाँ, इसने एक जुमला बोला था ना, तो इसको इस दफा टक्कर के लोग मिले। तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ गया सब कुछ। भाई जितनी तुम बातें कर रहे हो, मैंने कल ही एक सहाफी के साथ लाइव सेशन किया 45 मिनट का, नया दौर के ऊपर। वो पीछे पड़े हुए थे, मैंने कहा चले आपको इंटरव्यू दे देता हूं। मैंने वीडियो को नहीं बनानी, लेकिन अब चूंकि दूसरी तरफ से सब कुछ हो रहा है तो मैं एक सहाफी को इंटरव्यू दे देता हूं। और वो भी कोई बड़ा तैयारी करके बैठा था, उसने सारे व्लॉग्स देखे हुए थे, इनके सारे फ्रंटमैन के व्लॉग्स देखे थे, उसने सारे सवाल कर मारे। वो आज हमने सुबह शेयर करवाई है वीडियो। इसने जो मुझ पर पर्सनल टैग किए, मैंने उनके भी जवाब दे दिए, और ये उसकी मेहनत है। वो इतनी जबरदस्त उसने तैयारी सहाफी ने की थी। अगर मैं खुद तैयारी करता तो शायद मैंने इतने व्लॉग ना देखे। मैं तो 5 मिनट से ज्यादा इनका झूठ सुन ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। मेरे अंदर हौसला ही नहीं इतने झूठ सुनने का। जो बेचारे 1.5 साल से खान साहब को बाहर निकाल रहे हैं और अपने डॉलर्स पक्के कर रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर है। ट्रंप की मिन्नतें मार रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर हैं। ट्रंप ने तो एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे दिया, इनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो मुझ में झूठ सुनने का हौसला नहीं। मैं फिर किसी की ड्यूटी लगाता हूं कि यार ये सुनो, फिर मुझे बता दो। तो वो उसने सारे खुद से सुने हुए थे। उसने मुझसे टाइम मांगा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये इस किस्म की बातें कर रहा है। वो मैंने सारे जवाब दिए, वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नया दौर का ऑफिशियल चैनल पे जाके आप 45 मिनट की वीडियो देख लें। सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। अब वर्ड गया नहीं मैं कहता, वो कहते हैं ये नेगेटिव वर्ड है जनाब। जब शेर अफजल मरवत साहब ये यूज कर रहे थे और इंजीनियर को मौलवी फितना कह रहे थे, उस वक्त तो वर्ड गया, आप एंजॉय करते थे। आज ये डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब फरमा रहे हैं, डॉक्टर इकबाल की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल साहब, कि जी ये इस तरह की तू तड़ा। उनको पूरी वीडियो में हाफिजाउल्लाह नहीं नजर आया, जो दुआएं मैंने दी वो नजर नहीं आई। इनके झूठ बोलने के ऊपर मैंने इन पे लानते नहीं भेजी। ये मुझे मुनाफिक कहते रहे, मैं हाफिजाउल्लाह कहता रहा, वो नजर नहीं आया तू तड़ा पे। ये पता है उस वक्त होती है बात जब आपके पास जवाब ना हो। आप मौलवी से बहस करें, वो कहता तेरी दाढ़ी पूरी नहीं। यही आफ्ताब इकबाल साहब ने किया। उन्हें पता था मेरे पास जवाब नहीं। अच्छा देखें, कोई एक यूट्यूबर भी मेरे 12 पॉइंट्स का जवाब नहीं दे सका, और जो 5 एतराजात के जवाब मैंने दिए थे उसका भी जवाब नहीं दे सके। इसके बाद तो ये था ना, ये कहते सामने बैठ जाओ, मैंने पहले ही कह दिया मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तो उस नया दौर के सहाफी ने भी कहा है कि मैं एंकर बन जाता हूं तो बात कर लेते हैं, मैं आफ्ताब साहब को बुलाता हूं। मैंने कहा आफ्ताब साहब का तो मसला ही नहीं है। आफ्ताब साहब तो एंकर थे, बुलाया था इनके बड़े को जिसने ये सारे व्लॉग शुरू किए। और आफ्ताब साहब ने अपने पहले व्लॉग में कहा था मैंने इमरान रियाज को सुना है, उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको जवाब दिए और मैं भी व्लॉग बना रहा हूं। इनको पता है कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इमरान रियाज है। अगर वो पिट गया तो सारा का सारा प्रोग्राम तो मर गया। जिस तरह बरेलवियों को पता है कि मुफ्ती मुनीर पिट गया तो सब फिरके ही पिट गया।
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पिट गए तो सारा फिरका पिट गया, इसलिए वो बड़ों को नहीं लॉन्च करते। मैंने इसके बाद भी एहसान किया कि ठीक है, आफ्ताब इकबाल साहब को अगर शौक है बैठने का तो अपने हक में एक इमरान रियाज से वीडियो बनवा लें कि इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, मैं उसके साथ बैठ जाऊंगा। किसी खंबे को इमरान रियाज नामजद कर दे, मैं उसके साथ भी बैठ जाऊंगा। लो साहब, नाजरीन, सहाफ़ी हो या आलम, बस जहाँ पर उनके खिलाफ यानी कि उनके अकीदे या मौक़िफ़ के खिलाफ कोई बात होती है वहाँ पर इंजीनियर साहब पकड़े जाते हैं। अब इंजीनियर साहब वो हैं कि वो तो ना किसी से डरते हैं ना झुकते हैं, सीधी सीधी सी बात कर देते हैं और अपनी लय में अपने लफ्ज़ों में जब वो बात करते हैं तो लोग उनको कोई बदतमीज़, कोई गुस्ताख, कोई कुछ ना कुछ कह देता है, लेकिन उनके कहने का मकसद होता है सच्चाई को हमारे सामने रखना। खा वो सियासत हो, ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो या इस्लाम हो, वो बात इतने ठोस दलाइल के साथ और इतनी सख्ती से करते हैं कि दूसरा बंदा खामखाई उनके गले पड़ जाता है। क्योंकि लोग आजकल दिल से सोचते हैं, दिमाग से कोई नहीं सोचता। लोग आजकल हुक्मरानों को खुदा बनाए बैठे हैं, चाहे वो नून लीग वाले हों या PTI वाले हों, लोगों को खुदा बनाया हुआ है। इसलिए लोग उनकी बात को जहन से सोचने की बजाय, इस्लाम की नज़र से देखने की बजाय वो अपनी नज़र से देखते हैं और उन पर चढ़ दौड़ते हैं। बस इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। इंजीनियर साहब मजबूर होकर जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो फिर वो बार बार उनका रिप्लाई उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी बात में सच्चे और खरे हैं, इसलिए वो डरते हैं ना खामोश होते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने रिप्लाई दिया और चैलेंज भी किया, आगे से लोग उनको फिर जवाब नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और इंजीनियर साहब का ये हाल है कि कोई भी उनको कोई बात करे तो वो जवाब पर जवाब देते जाते हैं। आजकल उनकी यही वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।